सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट सेट लर्न। इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास को कंटिन्यू जो कि हम लोग पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। वो अगर आप नहीं देखे तो आप जाकर देख लीजिएगा। एक वीडियो में हम एक पार्ट यानी कि पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, ठीक है। उसमें हम लोग बहुत सारा कार्बन के बारे में पढ़े थे। क्या क्या पढ़े थे वो देख लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा क्विक समरी में देख लेते हैं। उसमें हम लोग चेन्स के बारे में पढ़ लिए थे, बॉन्ड्स पढ़ लिए थे, आइसोमेरिज्म पढ़ लिए थे, कार्बन को यूनिक है वो पढ़ लिए थे, कोवेलेंट बॉन्डिंग पढ़ लिए थे। ये सब सारा चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, बहुत सारा स्लाइड्स में हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है आईसीएसई क्लास 10 पार्ट 2 यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 2 है ये, ठीक है। जिसमें हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, हाइड्रोकार्बन्स का बेसिक क्या होता है वो जानेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आप पहले नहीं भी पढ़े हैं तो भी आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 2। पार्ट 1 हो चुका है, पार्ट 2 यहाँ से स्टार्ट है। पार्ट 2 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे क्या, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड हाइड्रोकार्बन्स। यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो पहले पढ़ रहे थे, देखे थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है, क्यों हमारे लिए ज़रूरी होता है, कहाँ कहाँ से मिलता है, कैसे उसका इंपॉर्टेंस हमारे डेली लाइफ पर है, ठीक है। वो तो देख लिए थे। अब हम लोग देखेंगे क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर लाइक अ बिग फैमिली। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होता है, ठीक है ना, वो एक बहुत बड़ा फैमिली, बहुत बड़ा, बहुत ब्रॉड एरिया है उसके बारे में। मतलब अगर पढ़ने जाए तो आप बहुत ज़्यादा चीज़ पढ़ सकते हैं। विद अ डिफरेंट मेंबर्स एंड ईच हैविंग यूनिक फीचर। यहाँ पर ओवरलैपिंग हो गया, थोड़ा सा उसको मैनेज कीजिएगा, है ना। बिग फैमिली विद डिफरेंट मेंबर्स ईच हैविंग यूनिक फीचर, यानी कि हर एक का अपना अपना यूनिक फीचर होता है। सपोज कीजिए ना भाई, मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है और सबका अलग अलग फीचर है। कितना अलग चीज़ है केमिस्ट्री, ऐसे ही नहीं कहा जाता है, थोड़ा सा मिस्ट्री वाला चीज़ है। केमिस्ट्री इज़ फुल ऑफ मिस्ट्री, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाइड किया जाता है फंक्शनल ग्रुप्स के बेसिस पर। मतलब फंक्शनल ग्रुप उसमें लगता है तो उसमें कुछ चेंजेस आता है, अलग अलग फॉर्म में अलग अलग चीज़ दिखता है मेरे को, यानी कि अलग अलग कंपाउंड्स वेरी करता है, अलग अलग कंपाउंड्स क्रिएट होता है। स्पेसिफिक ग्रुप्स ऑफ एटम्स दैट गिव द यूनिक प्रॉपर्टी। मतलब एक, अब ये फंक्शनल ग्रुप क्या होता है ये वो भी समझना है ना। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ एटम्स होता है जो एक यूनिक प्रॉपर्टीज़ को रखता है। मतलब किसी के साथ लगता है तो उसको यूनिक बना देता है, ठीक है। किसी के साथ भी, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ अगर वो क्या बोलते हैं, मेरा फंक्शनल ग्रुप अगर अटैच होता है, ऐड होता है, तो हम लोग देखते हैं कि वो उसका प्रॉपर्टी कुछ चेंज हो जाता है, अलग हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा क्विक रिव्यू देख लेते हैं। डिटेल में तो हम लोग पढ़ेंगे, फटाक से देख लेते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं आगे। यहाँ है टाइप ऑफ कंपाउंड, यहाँ फंक्शनल ग्रुप है, एग्जाम्पल्स और उसका स्ट्रक्चर भी है। हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स ओनली सी एन एच एटम से बना हुआ है, जिसमें कार्बन है और हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, क्लियर है। अब हाइड्रोकार्बन्स में तीन है, अल्केन है, अल्कीन है और अल्काइन है। ये सबको डिटेल में पढ़ेंगे, क्यों एन कहते हैं, क्यों इन कहते हैं, क्यों आइन कहते हैं, ये सब चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ये एक क्विक ओवरव्यू हम आपको दे रहे हैं। तो अल्केन्स में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड देखते हैं हम लोग, हमेशा हम लोग देखेंगे क्या, सिंगल बॉन्ड्स है, जिसमें हम लोग बोलेंगे इथेन है और उसका फॉर्मूला हो जाता है क्या, C2H6, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग C2H6, ये C2 है और H6 है। फिर है एल्कीन, ठीक है ना, ये एल्केन हो गया। फिर है एल्कीन, एल्कीन में हम लोग डबल बॉन्ड्स देखते हैं, जिसमें एग्जांपल आ जाता है इथीन, जैसे ये हो गया C2H4। फिर देखते हैं अल्काइन, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड हम लोग देखने को मिलता है और उसमें हो जाता है इथाइन, जिसको हम लोग एसिटिलीन भी बोलते हैं, बट इथाइन ज़्यादा पॉपुलर है तो हम लोग उसी को फॉलो अप करेंगे। इसमें हो जाएगा C2H2, ठीक है। देख रहे हैं, सिंगल बॉन्ड लग रहा है, इसमें डबल बॉन्ड लग रहा है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड लग रहा है। ये सब के बारे में डिटेल में देखेंगे, क्यों लग रहा है वो सब देखेंगे, क्योंकि ये हम लोग ओवरव्यू देख रहे हैं तो हम लोग जल्दी जल्दी इसमें समझ ले रहे हैं कि क्या क्या, जैसे एज अ इंडेक्स होता है ना, चैप्टर पढ़ते हैं तो चैप्टर के शुरुआत में इंडेक्स होता है, कंटेंट होता है, क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, सिलेबस होता है, वही चीज़ है इसमें। अल्कोहल में OH ग्रुप देखेंगे, जब भी OH ग्रुप पढ़ेंगे तो हम लोग बोलेंगे कि हम अल्कोहल के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे एग्जांपल्स मीथेनॉल हो गया, CH3OH हो गया। फिर एल्डिहाइड्स में CHO ग्रुप को देखेंगे, इथेनॉल हो गया जिसको हम लोग एसिटल्डिहाइड भी बोलते हैं, CH3CHO हो गया। कीटोन हो गया जिसमें हम लोग C डबल बॉन्ड, इधर C सिंगल बॉन्ड मतलब दो अलग चीज़ लगा हुआ रहेगा और डबल बॉन्ड के साथ O ग्रुप ऐड रहेगा, इसको हम लोग प्रोपेनोन बोलते हैं, एसीटोन भी कहते हैं, CH3CO CH3 हो गया। कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, COOH
OH ग्रुप के साथ आता है, इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, एग्जाम्पल्स वगैरह है इसको। CH3COOH। ईथर हो गया जिसमें COC सिंगल बॉन्ड्स के साथ COC ग्रुप रहेगा, जैसे डाइमिथाइल ईथर हो गया CH3OCH3। उसी तरीके से हैलाइड होगा, ठीक है ना, हैलाइड जिसमें हम लोग फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो ये सब सारा चीज़ पढ़ेंगे, जैसे F से फ्लोरो हो गया, Cl से क्लोरो हो गया, Br से ब्रोमो हो गया, I से आयोडो हो गया, ये सब चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और उसमें जैसे एग्जाम्पल हो जाता है क्लोरो इथेन C2H5Cl, क्लोरो इथेन बोलते हैं। उसी तरीके से क्लोरोमीथेन, क्लोरो इथेन, फिर क्लोरोब्रोमेन, फिर बहुत सारा चीज़ मिल जाएगा आपको, मतलब आगे हम लोग जब देखेंगे ना तो फुल ऑफ कंपाउंड्स हम लोग देखने को मिलेगा, और प्रैक्टिस भी अच्छे से करेंगे ताकि हम लोग का एक एक चीज़ क्लियर हो जाए। अगर आप पहले कभी भी नहीं पढ़े हो ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं जानते हो, तो आपको बेसिक्स जानना जरूरी है, ठीक है ना। स्कूल्स वगैरह में क्या किया जाता है ना, बस ऊपर ऊपर बता दिया जाता है, पता चलता है 2 दिन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म, 3 दिन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो जाता है। उन लोगों को कोई मतलब नहीं है कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है ना। उन लोगों को कोई मतलब नहीं है, उन लोगों को बस मंथली मिल जाता है, जो भी उन लोगों को मिलना होता है बस काम हो जाता है। उन लोगों को कोई मतलब नहीं है कि 50 बच्चा बैठा हुआ है, 60 बच्चा बैठा हुआ है क्लासरूम में, तो 60 बच्चा को समझ में भी आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। इसलिए हम एक एक चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक एक चीज़ को डिटेल में बता रहे हैं, ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए। हो गया, ओवरव्यू हो गया ये चीज़। अब आते हैं हम लोग डिटेल में। सबसे पहला चीज़ क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चलिए देख लेते हैं क्या है हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स आर द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है ना, एक सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जिसमें कार्बन होगा और हाइड्रोजन होगा, ठीक है। दे कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, है ना। अगर आपको ये पूरा का पूरा नोट्स चाहिए होगा, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, तो हम एक टेलीग्राम बना देंगे और टेलीग्राम में ये नोट्स अपडेट कर दिया करेंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, ओके। चलिए, तो हाँ, हम लोग क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है, सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से बना होता है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मेनली हम लोग देखते हैं, ठीक है। दे आर डिवाइडेड इनटू 2 मेन ग्रुप्स। अब ये हाइड्रोकार्बन जो है ना, 2 मेन ग्रुप्स में डिवाइडेड है। पहला है एलिफेटिक, जिसको ओपन चेन कंपाउंड्स बोलते हैं, ठीक है, एलिफेटिक कंपाउंड हो गया। और दूसरा है साइक्लिक, जिसमें क्लोज चेन होता है। अब नाम से ही पता चल रहा है ओपन चेन है, मतलब खुला खुला रहेगा, और ये क्लोज चेन होगा तो हो सकता है ये रिंग फॉर्मेशन बनाए, ठीक है ना, रिंग मतलब क्लोज चेन ऐसा करके बना हुआ रहे। तो ये हो गया क्लोज चेन, जिसको हम लोग साइक्लिक कंपाउंड्स ही बोलेंगे, और एलिफेटिक कंपाउंड्स दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट इज हाइड्रोकार्बन्स, जो भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो 2 मेन ग्रुप्स हो गया, दैट इज एलिफेटिक, जिसको ओपन चेन कंपाउंड भी बोलेंगे, और साइक्लिक भी बोलेंगे, क्लोज चेन कंपाउंड्स, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन्स आर फर्दर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। अब हाइड्रोकार्बन को देखिए डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, मतलब क्लासिफाइड किया गया है कैसे भाई, स्ट्रक्चर और उसके बॉन्डिंग के बेसिस पर, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग के बेसिस पर, तो ध्यान में रखना है। देखिए, सबसे पहला जो हम लोग पढ़े हैं एलिफेटिक, तो सबसे पहले एलिफेटिक को ही देख लेते हैं। तो एलिफेटिक में यानी कि ओपन चेन में सबसे पहला आएगा सैचुरेटेड, ठीक है ना, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जिसको हम लोग अल्केन्स बोलते हैं। इसमें यही आएगा, सैचुरेटेड में सिर्फ एक ही आता है जो कि होता है अल्केन्स। ये सिर्फ सिंगल बॉन्ड से बना होता है, ओनली सिंगल बॉन्ड। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, जहाँ n क्या होता है, नंबर ऑफ, मतलब n हो गया नेचुरल नंबर, ठीक है ना, CnH2n+2 ये फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला होता है। अब इसी में n का वैल्यू हम लोग पुट करते चले जाते हैं और हम लोग को अलग अलग कंपाउंड मिलते चला जाता है। जैसे एक एग्जांपल लिया गया मीथेन, ठीक है ना, CH4, यानी कि अगर n के जगह हम लोग 1 पुट करते हैं, देखिए CnH2n है ना, Cn है, H2n और +2 है, अगर n के जगह हम लोग 1 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा C1 और H2 × 1 2 और +2, तो ये कितना हो जाएगा C1H4, तो 1 हम लोग लिखते नहीं तो CH4, और यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, दैट इज मीथेन, ओके। तो ये समझ में आ गया कि जनरल फार्मूला का क्या महत्व है, कैसे हम लोग फार्मूला निकालते हैं, ओके। ये हो गया सैचुरेटेड में। सैचुरेटेड में सिर्फ और सिर्फ अल्केन्स का ही बात करते हैं और कुछ का नहीं। अब बात करते हैं अनसैचुरेटेड का, ठीक है। अनसैचुरेटेड में क्या होता है, कंटेंस डबल और ट्रिपल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड होगा तो हम लोग बोलेंगे उसको अल्कीन्स, ठीक है ना, डबल बॉन्ड होगा तो क्या बोलेंगे, अल्कीन बोलेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अल्काइन बोलेंगे। अब समझ में आ रहा है कि सिंगल बॉन्ड होता है तो एन लगाते हैं लास्ट में, ANE, अगर डबल बॉन्ड होता है तो लास्ट में ENE लगता है, ENE, इसलिए बोलते हैं एल्कीन, ठीक है ना, जैसे इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, हेक्सीन, ऐसा करके। और जब आइन लग जाता है, YNE आइन लग जाता है, तो वो हो जाता है ट्रिपल बॉन्ड, जैसे इथाइन,
ठीक है ना, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन ऐसे करके बोलते हैं। सबका जनरल टर्म भी, जनरल फार्मूला भी यहाँ पर लिख दिए ताकि आपको कोई भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। एल्कीन्स का जनरल फार्मूला CnH2n, और एल्काइंस का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n-2। जैसे एग्जांपल यहाँ पर ले लिए हैं एक इथीन C2H4 का, और एक ले लिए इथाइन C2H2 का। अब देखिए CnH2n है तो इथीन लिया गया है, तो यहाँ n के जगह पर 2 पुट किया गया है। तो अगर n के जगह 2 पुट करते हैं, C2 हो गया और H2 इंटू 2, तो कितना हो गया C2 और H4, यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर n के जगह 2 ले लेते हैं, तो C2 हो गया और H2 इंटू 2 और -2 हो गया, तो C2 और H4 -2 हो गया, तो बन गया मेरा C2 और H2, यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये इथाइन बन गया। तो एक एक चीज़ को ध्यान से पढ़िएगा और लिखिएगा ना, कॉपी में नोट्स जरूर बनाइएगा, ठीक है। अगर वो कर लेते हो तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी ICSE से रिलेटेड कंटेंट का यूट्यूब में थोड़ा सा ये है, कमी है, तो आपको हम अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, ठीक है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है, ठीक है, ज़रूर बताइएगा। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो एक सब्सक्राइब तो बनता ही है, ठीक है ना। बाकी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी एक अच्छा कंटेंट मिल जाए, उनको भी कोई भी तरह का प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अभी हम केमिस्ट्री पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अगर हो पाएगा तो हम लोग SST में भी एंटर करेंगे, धीरे धीरे उसको भी पढ़ेंगे एक एक चीज़ करके, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, बात करते हैं साइक्लिक का, ठीक है। अभी हम लोग किस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे, अभी हम लोग बात कर रहे थे ये एलिफेटिक यानी कि ओपन चेन कंपाउंड्स का, ये हो गया। एलिफेटिक में हम लोग देख लें कि सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड था। अब हम लोग बात करेंगे साइक्लिक, जो कि होता है क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स, क्लोज्ड में। तो साइक्लिक क्लोज्ड में दो टाइप का होता है, एलिसाइक्लिक होता है और एरोमेटिक होता है। अब एलिसाइक्लिक क्या होता है, ये रिंग स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है, और नो डबल बॉन्ड्स, इसमें कोई भी तरह का डबल बॉन्ड्स नहीं देखने को मिलता है, जैसे साइक्लोहेक्सेन, ठीक है ना, साइक्लोहेक्सेन हो गया। और एक होता है एरोमेटिक, जो रिंग स्ट्रक्चर तो बनाता है बट अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड्स भी बनाता है, जैसे बेंजीन हो गया, ठीक है ना। बेंजीन का हम यहाँ पर एक फॉर्मूला हम बनाए हैं, एक सेकेंड हम आपको दिखा देते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए यहाँ पर कहाँ गया, ऐसे आगे तो पढ़ेंगे, देखिए ये बेंजीन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, अल्टरनेट करके यहाँ मेरा डबल बॉन्ड्स तैयार हो रहा है। तो डबल बॉन्ड जब अल्टरनेट करके तैयार हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे ये क्या हो गया, ये एरोमेटिक हो गया। और जब डबल बॉन्ड नहीं होता है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, तो हम लोग बोलते हैं वो एलिसाइक्लिक होता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए यहाँ पर एलिसाइक्लिक हो गया, रिंग स्ट्रक्चर, नो डबल बॉन्ड्स, और एरोमेटिक में रिंग स्ट्रक्चर विथ अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड्स। तो एलिसाइक्लिक में हमारा एग्जांपल हो गया साइक्लोहेक्सेन C6H12, और बेंजीन में हो गया C6H6, जो कि एक एरोमेटिक कंपाउंड है, इसका स्वीट स्मेलिंग होता है। अब क्वेश्चन उठता है, वाई हाइड्रोकार्बन्स आर इंपॉर्टेंट, हाइड्रोकार्बन्स क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो हाइड्रोकार्बन्स आर द पेरेंट कंपाउंड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जितना भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग कंपाउंड पढ़ेंगे उसका ये पेरेंट कंपाउंड है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसके बिना अधूरा है, ठीक है ना, इसके बिना ये तनहा रह जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा हाइड्रोकार्बन पर ही डिपेंडेंट है। दूसरा है, ऑल अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है सब डेरिवेटिव्स ही है हाइड्रोकार्बन्स का। दे आर फाउंड बाई एडिंग फंक्शनल ग्रुप्स। खाली फंक्शनल ग्रुप हम लोग ऐड करते जाते हैं, अलग अलग टाइप का फंक्शनल ग्रुप लगाते जाते हैं, और वो अलग अलग कंपाउंड्स बनते जाता है। मिलियंस ऑफ, ठीक है ना, मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बनाया जा सकता है हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन में होता है क्या है, कार्बन होता है और हाइड्रोजन होता है। यहाँ पर थोड़ा सा फनी टेक अवे लिख दिया, मतलब फनी टाइप से बनाने का कोशिश की। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप बताइएगा। हाइड्रोकार्बन्स आर लाइक OG, ओरिजिनल गैंगस्टर, अभी बहुत ज़्यादा चलता है ना, OG है ना, ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सिंपल बट पावरफुल। हाइड्रोकार्बन्स क्या है, ओरिजिनल गैंगस्टर, OG है किसका भाई, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। सिंपल है बट बहुत पावरफुल है, इसके बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी चाल नहीं चलने वाला है, ठीक है। इमेजिन हाइड्रोकार्बन्स एज द बेसिक लेगो ब्लॉक्स। हाइड्रोकार्बन्स को आप इमेजिन करो लेगो ब्लॉक्स। लेगो ब्लॉक्स क्या होता है आपको पता होना चाहिए, बचपन में होता था ना, ब्लॉक्स मिलता था ऐसे ऐसे मुंडी मुंडी बना हुआ होता था, और जोड़ जोड़ के हम लोग कभी बनाते थे अलग अलग टाइप का पजल टाइप का। लेगो ब्लॉक्स उसी को बोलते हैं। एंड फंक्शनल ग्रुप एज द डेकोरेशन दैट मेक देम यूनिक, ठीक है ना। एंड फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया, डेकोरेशंस। ये हो गया लेगो ब्लॉक्स, और उसके साथ में लेगो ब्लॉक्स के साथ में देता था ना एक तो कोई मतलब चप्पू चलाते रहेगा, कोई मिसाइल दे देगा, कोई चक्का दे देगा, तो वो सब हो गया फंक्शनल ग्रुप जो कि डेकोरेशन का काम करता है।
तो हाइड्रोकार्बन्स और फंक्शनल ग्रुप ये दोनों मिलकर तबाही मचा रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ले जा रहा है नेक्स्ट लेवल पर। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या हो गया? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट कार्बन, हाइड्रोजन एंड देयर फैंसी फ्रेंड्स, दैट इज फंक्शनल ग्रुप्स। कार्बन के बारे में बात कर रहा है, हाइड्रोजन के बारे में बात कर रहा है, और इसका फैंसी फ्रेंड्स है जो कि फंक्शनल ग्रुप के नाम से जाना जाता है। टुगेदर दे क्रिएट अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ये दोनों मिल के, ये तीनों मिल के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब अलग यूनिवर्स ही तैयार कर चुका है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा साइक्लिक और कौन सा ओपन, यानी कि एलिफेटिक ओपन चेन कंपाउंड्स और साइक्लिक क्लोज चेन कंपाउंड्स के बारे में हम लोग समझ लिए। चलिए भाई, तो अभी हम लोग क्या क्या देख लिए कैटेगरीज में? हाइड्रोकार्बन्स, अल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, ओनली सी एंड एच आइटम्स हो गया। फंक्शनल ग्रुप्स में बहुत सारा चीज़ देखे, अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, एसिड्स, ईथर्स, हैलाइड्स, ये सब स्पेसिफिक ग्रुप्स दैट डिफाइन प्रॉपर्टीज। अलग अलग ग्रुप्स अलग अलग प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं। एलिफेटिक कंपाउंड्स में सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड देख लिए, और साइक्लिक में एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक देख लिया, रिंग स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये सब चीज़। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज इक्वल टू द स्टडी ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड देयर अमेजिंग कॉम्बिनेशन, यानी कि अमेजिंग कॉम्बिनेशन विद फैंसी फ्रेंड्स। वो फंक्शनल ग्रुप है ना, फैंसी फ्रेंड्स है उसका, तो वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। इसको भी जानना जरूरी है, नहीं जानेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, वहाँ पर तो हम लोग थोड़ा सा देख लिए थे छोटा फॉर्म में, यहाँ पर हम लोग डिटेल में जान लेंगे। Let's dive into the world of saturated and unsaturated hydrocarbons, two key players in organic chemistry. Organic chemistry में ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट की प्लेयर है, मतलब ओपनर है। ओपनर बोले तो अब ये दोनों नहीं रहेगा तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो ये दोनों का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स पहले भी बता चुके हैं कि वो होता है अल्केन्स, ओनली अल्केन्स, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में होता है अल्कीन्स और अल्काइंस, जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को मतलब डायरेक्ट करता है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं अल्केन्स क्या होता है। फॉर्मूला जो कि इसका जनरल टर्म है, क्या होता है फॉर्मूला? CnH2n+2। तो CnH2n और +2, ये हो गया जनरल फॉर्मूला किसका? अल्केन का। वेयर n इज नेचुरल नंबर, n क्या है मेरा? नेचुरल नंबर है। की फीचर्स क्या है? ऑल कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स। इसमें जितना भी अल्केन्स के साथ जितना भी अल्केन्स बनाया जा सकता है वो सब सिंगल बॉन्ड्स के साथ ही बनेगा। तो सिंगल बॉन्ड्स वाला जो हाइड्रोकार्बन्स होगा दैट इज अल्केन्स। ठीक है, वाई सैचुरेटेड, इसको सैचुरेटेड क्यों कहा गया? बिकॉज ऑल 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन आर फुल्ली सेटिस्फाइड बाय सिंगल बॉन्ड्स विद हाइड्रोजन और अदर कार्बन एटम। देखो होता क्या है, जैसे अगर मान लो यहाँ मीथेन है, CH4 है, तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं CH4 का, तो C हो गया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ H हो गया। अब C के साथ होता है 4 सिंगल बॉन्ड, है ना, जिसको टेट्रावैलेंसी बोलते हैं, और ये चारों जो है ना आराम से फुलफिल हो जाता है, जो इसको बहुत अच्छे से सेटिस्फाई भी कर देता है। दैट्स वाई यहाँ पर लिखा हुआ है बिकॉज ऑल 4 वैलेंसीज ऑफ द कार्बन आर फुल्ली सेटिस्फाइड बाय सिंगल बॉन्ड्स विद हाइड्रोजन और अदर कार्बन एटम्स। ठीक है, अलग कार्बन एटम्स, क्योंकि वो कैटेनेशन प्रॉपर्टीज भी तो दिखाता है ना, जो पीछे के वीडियो में हम लोग पढ़े थे, है ना। अगर आप नहीं देखे तो आप जाकर देखिएगा उसमें, कि लॉन्गेस्ट चेन लॉन्ग चेन बनाने का प्रॉपर्टी होता है इसके पास पावर होता है, वो चीज़ है। जैसे मीथेन हो गया, हमारा ईथेन हो गया, ये सब क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड्स अल्केन्स हो गया, सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसको हम लोग अल्केन्स भी बोलते हैं। तो मीथेन हो गया, ईथेन हो गया, ये सब का नाम भी हम लोग पढ़ेंगे, क्यों मीथेन रखा गया, क्यों ईथेन रखा गया। अभी आप सिर्फ एग्जाम्पल समझिए कि हाइड्रोकार्बन्स अल्केन्स में क्या क्या हो सकता है। क्लियर है? अब दूसरा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इसमें होता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। ये कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड दिखता है जो कि हो जाता है अल्कीन्स, और ट्रिपल बॉन्ड दिखता है तो बोल देते हैं उसको अल्काइंस, है ना। दे आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड बिकॉज मोर हाइड्रोजन और द अदर एटम कैन एड टू मेक देम सैचुरेटेड, कन्वर्ट डबल और ट्रिपल बॉन्ड टू सिंगल बॉन्ड्स। ठीक है ना, ये कन्वर्ट करता है डबल और ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड्स में। दैट्स वाई इसको हम लोग अनसैचुरेटेड बोलते हैं। अब जैसे इसमें आया क्या? अल्कीन्स आ गया, इसका जनरल टर्म CnH2n होता है। जैसे एग्जांपल में इथीन हो गया, नाम में हमेशा ईन आएगा, ENE, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, हिक्सीन, है ना, ऐसा करके। और अल्काइंस हो गया हाइड्रोकार्बन्स विद ट्रिपल बॉन्ड, जो कि C ट्रिपल बॉन्ड C ऐसे करके कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहेगा दूसरे कार्बन के साथ। जनरल फॉर्मूला इसका हो गया CnH2n-2, और एग्जाम्पल हो गया इथाइन, जैसे C2H2, फिर प्रोपाइन, ब्यूटाइन, हेक्साइन, पेंटाइन, ठीक है ना, हेप्टाइन, ऐसे करके रहेगा। और भी बहुत सारा चीज़ बनेगा, आगे तो हम लोग देखेंगे ही, जब नोमेनक्लेचर वगैरह पढ़ेंगे ना तब ये सब बड़ा काम आएगा।
IUPAC नेम वगैरह। कंपैरिजन ऑफ सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अब थोड़ा सा कंपैरिजन देख लेते हैं एग्जाम्पल में, सॉरी एग्जाम्स में अगर आ जाता है डिफरेंस बिटवीन ये सब कुछ तो हाइड्रोकार्बन्स है, ठीक है, अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, ठीक, ओनली CN H एटम्स टाइप्स में हो गया, ये की फीचर्स हो गया। फंक्शनल ग्रुप्स में कीटोन्स, एसिड्स, ईथर्स, हैलाइड्स, स्पेसिफिक ग्रुप्स दैट डिफाइन प्रॉपर्टीज, एलिफेटिक, साइक्लिक, ये ऑलरेडी हम लोग पहले भी देख चुके हैं, वहीं से उठाकर हम यहाँ डाल दिए थे। ओके, फनी टेक अवे में देख लेते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर लाइक चिल, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होता है ना वो चिल स्टेबल फ्रेंड्स होता है, इसको कोई मतलब नहीं, एकदम चुपचाप से बैठा रहता है, चिल मारता है। दे आर हैप्पी विद सिंगल बॉन्ड्स एंड डोंट रिएक्ट टू मच, डोंट रिएक्ट मच और टू मच बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्शंस नहीं दिखाता है अपना सिंगल बॉन्ड में, सिंगल है बंदा इसलिए आज़ाद है, निश्चिंत है, एकदम चिल कर रहा है। जहां बंधन में बंधा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हुआ, बस कहानी स्टार्ट। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स लाइक एडवेंचरस फ्रेंड, एडवेंचर पर चला जाता है। अब एडवेंचरस अच्छा भी होता है, एडवेंचर बुरा भी होता है ना। दे हैव डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स एंड आर ऑलवेज रेडी टू रिएक्ट एंड ऐड मोर एटम्स, हमेशा उसके साथ जुड़ने के लिए सब लोग तैयार होता है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स ये सब चीज़। मोरल ऑफ द स्टोरी, whether saturated or unsaturated, हाइड्रोकार्बन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चाहे वो सैचुरेटेड हो चाहे वो अनसैचुरेटेड हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में बात करते हैं तो वो कौन है, वो हाइड्रोकार्बन्स ही है। दे आर लाइक द यिन यांग ऑफ द कार्बन वर्ल्ड, मतलब एक तरीके से बोल दीजिए, जैसे बोल सकते हैं ना दीवार खड़ा करना है, तो दीवार में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है भाई, तो दीवार खड़ा करने के लिए हमको ईटा चाहिए, बालू चाहिए, सीमेंट चाहिए, ठीक है, तो ये तीन चीज़ अगर मिल जाता है और विथ वाटर, पानी तो रहेगा ही, ये तीन चार चीज़ मिल जाता है तो दीवार हम खड़ा कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है ना वो है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। समरी में हम लोग ये सब चीज़ देख लिए हैं, ऑलरेडी समझ चुके हैं। सैचुरेटेड स्टेबल एंड चिल है, देखिए ये अगर मान लीजिए आप नोट्स लिख रहे हैं ना तो देखिए ये वाला ना रिपीट हुआ है, तो इसको आप बार बार मत लिखिएगा, वो एक बार लिखा गया तो आपका हो गया। क्विक समरी में हम डाल देते ताकि आपको ना थोड़ा सा आप देख देख के भी आपको लगे अरे हाँ ये चीज़ पढ़े, अच्छा इसमें ये होता है ये होता है ये होता है, तो हम थोड़ा सा वो चीज़ डाल दिए, ठीक है ना, चार्ट के फॉर्मेट में, ठीक है। चलो भाई अब बात करते हैं साइक्लिक क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, ये क्या क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं पूरा डिटेल में। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स आर लाइक अ साइक्लिक सर्कल ऑफ लाइफ इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दे फॉर्म रिंग्स इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट और ब्रांच चेन। ये ना रिंग्स बनाता है, ये स्ट्रेट और ब्रांच चेन नहीं बनाता, ये रिंग्स बनाता है। रिंग्स कैसा बनाता है वो हम लोग देख लेते हैं, देखो इस टाइप से ये रिंग्स बनाएगा, ऐसा रिंग्स बनाएगा, ऐसा रिंग्स बनाएगा, ये सब चीज़। What are cyclic hydrocarbons? Those are compounds where carbon atoms form a closed rings like a hula loop, ठीक है ना, hula loop होता है। They have properties similar to open chain hydrocarbons but with a twist literally, मतलब इसके पास अपना एक ऐसा बोल सकते हो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स है बट अपना कुछ ना कुछ ट्विस्ट होता ही है। ऑल्सो कॉल्ड कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स, इसको हम लोग कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी कह सकते हैं किसको भाई, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स को। तो टाइप ऑफ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स में क्या हो गया भाई, पहला एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, एलिसाइक्लिक में क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, दीज आर नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक मतलब इसमें कोई स्मेल वेस्मेल नहीं होता है एलिसाइक्लिक में, ठीक है ना। रिंग स्ट्रक्चर विथ 3 और मोर कार्बन एटम्स, जिसमें 3 और उससे ज़्यादा कार्बन एटम्स होगा, है ना। एग्जाम्पल में है जैसे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सीन, यहाँ पर लिया गया, इसमें 3 कार्बन रिंग बना हुआ है, इसमें 5 कार्बन रिंग बना हुआ है, 6 कार्बन रिंग विथ डबल बॉन्ड। एग्जाम्पल हम यहाँ पर स्ट्रक्चर बना दिए हैं आपके लिए। साइक्लोप्रोपेन CH2 CH2 CH2, ठीक है ना, एक रिंग फॉर्मेशन हो रहा है, C3H6 बोलते हैं। साइक्लोपेंटेन यहाँ पर देखिए 5 है, ठीक है, ये पेंटेन है और CH2 CH2 सबके साथ जुड़ा हुआ है। ध्यान दीजिएगा आप, अगर आप नहीं जानते हो तो एक कार्बन के साथ हमेशा 4 बॉन्ड बनेगा। देखिए ये कार्बन है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन 2 ठो लगा हुआ है तो 2 हो गया इधर, ये तीसरा बॉन्ड हो गया, ये चौथा हो गया, मतलब 4 वैलेंसी हमेशा इसके साथ रहेगा, हर एक कार्बन के साथ 4 वैलेंसी रहेगा ही रहेगा। जैसे यहाँ कार्बन उठा लीजिए तो ये हाइड्रोजन 2 हो गया, इधर 1 हो गया और इधर 1 हो गया, ये हमेशा 4 बना दिया। कहीं पर भी उठा लीजिए, ये कार्बन है तो कार्बन के साथ इधर लगा हुआ तो 2 हो गया और हाइड्रोजन का 2 ठो हो गया तो वो 4 हो जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो साइक्लोप्रोपेन हो गया, साइक्लोपेंटेन हो गया, यहाँ पर साइक्लोहेक्सीन बनाए हैं जिसमें डबल बॉन्ड्स आया है विथ डबल बॉन्ड्स, तो डबल बॉन्ड का भी एग्जांपल देना था तो हम डबल बॉन्ड का भी एग्जांपल आपको दे दिए। ये साइक्लोहेक्सीन हो गया C6H10, ओके। चलो भाई ये तो हो गया मेरा सारा कुछ, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स हो गया। अब आगे बढ़ते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स में। एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होगा,
दीज कंटेन एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग, वन बेंजीन रिंग, एक बेंजीन रिंग तो होगा ही होगा एरोमेटिक कंपाउंड्स में, स्पेशल 6 कार्बन रिंग्स विद अल्टरनेटिंग सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स। कैसा भाई, इस टाइप का। तो जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होगा ना उसमें एक ये वाला तो बेंजीन वाला तो एक तो होगा ही होगा, किसी में भी देख लीजिए। जैसे देखिए टॉलिन है तो इसमें ये वाला बेंजीन बन रहा है, फिनॉल है तो ये वाला बेंजीन बन रहा है, नेफेथलीन है ये वाला बेंजीन बन रहा है। फिर ठीक है ना, एक एक पेयर हमेशा हमेशा जो एक बेंजीन तो रहेगा रहेगा। और बेंजीन को अगर हम लोग डिटेल में देखते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए, है ना, अल्टरनेटिंग फॉर्म में रहेगा। जैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड बना हुआ है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड बना हुआ है, सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड बना हुआ है। तो एक छोड़कर एक डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, डबल बॉन्ड सिंगल, फिर डबल बॉन्ड सिंगल, फिर डबल बॉन्ड। और बस हम लोग को कार्बन हाइड्रोजन पुट करना होता है। तो यहाँ कार्बन हो गया, तो कार्बन के साथ हमेशा कितना जाता है, 4। तो डबल बॉन्ड इधर है तो एक इधर हो गया 2, और एक 3, और एक तो H जोड़ दिए 4 हो गया। फिर यहाँ भी कार्बन उठा लीजिए, यहाँ पर हाइड्रोजन 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, यानी कि 2 और एक 3 और एक 4। इस कार्बन के लिए यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 3 और ये 4। इस कार्बन के लिए यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 3 और यहाँ पर 4। तो ऐसे ही करके सब में बना हुआ, सबको डिटेल में भी बना सकते हैं। ठीक है, तो बेंजीन स्ट्रक्चर क्या हो गया, बेंजीन हो गया C6H6, द सिंपलेस्ट एरोमेटिक कंपाउंड। सबसे सिंपलेस्ट एरोमेटिक कंपाउंड क्या होगा, बेंजीन। उसके बाद आता है टॉलिन, बेंजीन विथ अ मिथाइल ग्रुप CH3, फिनॉल, बेंजीन विथ अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH, नेफ्थलीन, 2 बेंजीन रिंग्स फ्यूज टुगेदर। नेफ्थलीन में 2 बेंजीन रिंग्स क्या होता है, एक दूसरे से फ्यूज कर जाता है, जुड़ जाता है। यहाँ फिनॉल हो गया जिसमें OH ग्रुप है, यहाँ टॉलिन है जिसमें इथाइल ग्रुप है, CH3 को इथाइल ग्रुप भी बोलते हैं, तो वो ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये क्या है, एक इथाइल ग्रुप भी है, ये इथाइल ग्रुप है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए ये हो गया। Why are they called aromatic? ये aromatic क्यों कहलाते हैं भाई, तो many of these compounds have pleasant smells like benzene which smells sweets. smell जो होता है ना, इसका सुगंध होता है ना, वो अच्छा होता है, अच्छा मतलब सुगंधित टाइप का लगता है, hence they are called aromatic compounds. रिएक्शन विथ हाइड्रोकार्बन, जब हाइड्रोकार्बन्स का रिएक्शन होता है तो क्या होता है, तो होता है सबसे पहले सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। वन एटम और ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय अदर। सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या होता है, क्रिकेट वगैरह में देखते हैं सब्सटीट्यूशन, एक हटता है तो दूसरा आता है, ठीक है ना, सब्सटीट्यूट, इम्पैक्ट प्लेयर जिसको बोलते हैं हम लोग। तो एग्जांपल जैसे CH4 है, Cl2 है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए CH4 से एक H हट रहा है, ठीक है ना, और इसका Cl एक ठो इसमें आकर लग रहा है, तो CH3Cl हो गया, और जो एक H हटा बाद में जाकर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना दिया। तो ये सब ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। मीथेन रिएक्ट विथ क्लोरीन टू फॉर्म क्लोरोमीथेन। मीथेन जब रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ तो बनाता है क्लोरोमीथेन। उसी तरीके से एडिशन रिएक्शन होता है। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर एडेड टू डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स। डबल बॉन्ड बनाता है या ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना, टू बॉन्ड्स इन अनसैचुरेटेड कंपाउंड, जैसे C2H4 हो गया और Br2 हो गया, तो C2H4 Br2 बनाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं डाइब्रोमोमीथेन। उसका भी हम बना के रखे, डाइब्रोमोमीथेन कहाँ पर बनाए हैं, नहीं बनाए क्या, डाइब्रोमोमीथेन, चलिए बना देते हैं, उसमें क्या। तो ये कैसा बनेगा डाइब्रोमोमीथेन, इस टाइप का, देखिए पेन हम, हाँ, डाइब्रोमोमीथेन। तो मीथेन हो गया हमारा क्या है, C2H4 Br2 है, तो C2 है, H4 है और Br2 है, ठीक है। तो ये कैसा बन जाएगा हमारा C2H4, ये ऐसा हो गया, यहाँ पर H4 है तो एक H ऐसा दे देते, एक H यहाँ दे देते, यहाँ दे देते, एक H यहाँ दे देते, एक H यहाँ दे देते, और यहाँ पर Br और यहाँ पर भी Br, ठीक है। तो ये हमारा बन गया क्या, C2H4 Br2 डाइब्रोमोमीथेन, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा कैसे कैसे बनता है, बनाने सिखाएंगे ये भी, अभी हम लोग नहीं पहुंचे हैं वहाँ पर, अभी हम लोग थोड़ा सा बेसिक्स देख रहे हैं क्या क्या हो सकता है कंपाउंड्स में, चाहे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कैसे कैसा होता है। जब स्ट्रक्चर बनाने के लिए आएंगे तब तो और भी मज़ा आएगा। अगर आपका ये सब क्लियर रहेगा ना तो आपको स्ट्रक्चर समझने में आसान होगा। ओके, ये समझ गए, ये तो हम लोग बना के देख लिए हैं। चलिए फनी टेक अवे में देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है हमारा, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स आर लाइक कार्बन हुला लूप्स, दे फॉर्म रिंग इंस्टेड ऑफ चेन्स। ये रिंग बनाता है ना कि चेन बनाता है। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स आर सिंपल रिंग्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स आर फैंसी रिंग्स विद अल्टरनेटिंग डबल एटम्स। ये थोड़ा सा फैंसी लगता है देखने में क्योंकि अल्टरनेटिंग डबल होता है, एक छोड़ के दूसरे पर डबल, एक छोड़ के दूसरे पर डबल होता है। एंड स्वीट स्मेल, मोरल ऑफ द स्टोरी, वेदर इट्स सिंपल रिंग और फैंसी बेंजीन रिंग, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स एसेंशियल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सर्कल ऑफ कार्बन लाइफ। मतलब एक तरीके से समझ लीजिए
कि ये कार्बन लाइफ का सर्कल है और एक अच्छा मतलब लिटरली आप समझ लीजिए कि इसके बिना कोई उपाय नहीं है, ये तो रहेगा ही रहेगा। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स आर एसेंशियल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्विक समरी, एलिसाइक्लिक में नॉन एरोमेटिक रिंग्स विद 3+ कार्बन एटम्स, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन बोल सकते हैं, हेक्सीन है। एरोमेटिक कंपाउंड्स में कंटेन बेंजीन रिंग्स अल्टरनेटिंग सिंगल और डबल बॉन्ड्स, बेंजीन, टॉलिन, फिनॉल, नेप्थलीन, सबका लिख दिए। रिएक्शंस भी हम आपको यहाँ पर समझा दिए हैं पूरा डिटेल, ठीक है, समझ में आ गया। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हमारा क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस बहुत सारा क्वेश्चंस हो सकता है ना क्वेश्चन, तो हम सोचे कि क्या चलो भाई क्वेश्चंस का आंसर कैसा रहेगा तो वो आपको हम देने का कोशिश किए, ताकि आप अगर आंसर नहीं लिखे हो तो आप ये आंसर लिख के एग्जाम में चुपचाप से लिख सकते हो और आपको प्रॉपर नंबर मिल जाएगा आराम से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स एक्सेप्ट ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स एंड साइनाइड्स, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं है, ठीक है ना। तो ध्यान में रखिएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स, तो कार्बन इसमें भी है बट ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नहीं आएगा। दे इंक्लूड सब्सटेंसेस लाइक शुगर, प्रोटीन्स, फैट्स, फ्यूल्स, ये सब कार्बन में है और कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बोलेंगे। एग्जाम्पल में हो गया मीथेन, C2H5OH, इथेनॉल जो कि अल्कोहल ग्रुप का है। वट इज वाइटल फोर्स थ्योरी, वाई वॉज इट डिस्कार्डेड, मतलब ये वाइटल फोर्स थ्योरी क्यों होता है, क्या होता है और इसको डिस्कार्ड क्यों किया गया, मतलब इसको छोड़ क्यों दिया गया। तो वाइटल फोर्स थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस पीपल बिलीव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुड ओनली बी मेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म्स ड्यू टू वाइटल फोर्स। कहा जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के थ्रू बनाया जा सकता है, जो किसी वाइटल फोर्स मतलब नेचुरल फोर्स के थ्रू ही बन सकता है। बट साइंटिस्ट लोग था ठहरा पागल, वो लोग बना दिया लैब में, अब लैब में बना दिया तो इसको डिस्कार्ड कर दिया गया। वाई डिस्कार्डेड, इन 1828 फ्रेडरिक होलर नाम का एक साइंटिस्ट आया, मेड यूरिया बना दिया एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द लैब फॉर्म इन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रूविंग द थ्योरी रॉन्ग। अब ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना दिया यूरिया लैब में, तो बोला कि अब जब हम लैब में इसको बना सकते हैं तो ये वाइटल फोर्स थ्योरी व्योरी कुछ नहीं होता है, सिर्फ पहले था जब तक इसको नहीं प्रूफ किया गया था। अब हम प्रूफ कर दिए कि हम इसको लैब में भी बना सकते हैं, तो ये सब कुछ नहीं चलेगा, इसलिए इसको डिस्कार्ड कर दिया गया। कब, 1828 में, किसके थ्रू, फ्रेडरिक वोलर के थ्रू। नेम अ फ्यू सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोला गया क्वेश्चंस में, तो प्लांट्स में शुगर, स्टार सेलुलोज, एनिमल्स में यूरिया, प्रोटीन, फैट्स, कोल में बेंजीन, डाइज, परफ्यूम्स, पेट्रोलियम में गैसोलीन, पेट्रोल, फर्मेंटेशन में अल्कोहल, विनेगर, वुड में मिथाइल अल्कोहल, एसीटोन, सिंथेटिक मेथड्स में लैब मेड कंपाउंड्स, ये सब चीज़ हो गई। गिव द वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। पर्सनल कार में सोप्स, शैम्पूज, पर्सनल केयर में, सॉरी कार नहीं, पर्सनल केयर में सोप, शैम्पूज, परफ्यूम्स, ये सब सारा चीज़। क्लोथिंग में फैब्रिक, डाइज, फूड्स में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, फ्यूल्स में नेचुरल गैस, पेट्रोल, मेडिसिन में एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स, प्लास्टिक्स में पैकेजिंग, टॉयज, क्लीनिंग में डिटर्जेंट्स, डिसइंफेक्टेंट्स, ये सब चीज़ यूज होता है। एप्लीकेशंस बहुत ही ब्रॉड है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्लेज अ की रोल इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ डिस्कस। ये बहुत ही की रोल प्ले करता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे लाइफ में। क्यों भाई, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज एवरीवेयर। क्यों, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हर जगह वही है, फूड में है, क्लोथ में है, हेल्थ में है, एनर्जी में है, डेली आइटम्स में। विदाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लाइफ एज वी इट वुडंट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है। ओके, नेक्स्ट है कार्बन शोज सम यूनिक प्रॉपर्टीज, है ना, नेम देम। कार्बन यूनिक प्रॉपर्टी शोज करता है, हमको नाम देना है। तो सबसे पहला यूनिक प्रॉपर्टीज में क्या क्या आता है, टेट्रावैलेंसी, कैन फॉर्म 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स, 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है, तो बोल सकते हैं टेट्रावैलेंसी एक यूनिक प्रॉपर्टी है इसका। कैटेनेशन, कैन फॉर्म ए लॉन्ग चेन्स बाय बॉन्डिंग विथ इटसेल्फ, ठीक है ना, खुद से जुड़ते जुड़ते एक लंबा चेन बना सकता है। आइसोमेरिज्म, कैन फॉर्म कंपाउंड्स विद द सेम फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, सेम फार्मूला रहेगा बट स्ट्रक्चर डिफरेंट बना सकता है, तो वो आइसोमेरिज्म का भी एक प्रॉपर्टी रखता है। और वर्सेटैलिटी हो गया, कैन फॉर्म सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स, तो ये 4 प्रॉपर्टी इसका बहुत ही यूनिक है, जिसके वजह से कार्बन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक यूनिक प्रॉपर्टीज का कंपाउंड है, मतलब एलिमेंट हो गया, और इसके बिना तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पॉसिबल ही नहीं है। मतलब वो वाला हो गया कि हम लोग सुने कि एक मूवी आ रहा है जिसमें एक्टर है, एक्टर से फलाना ढिमकाना सब कुछ है, और जब मूवी के अंदर गए तो कुछ नहीं था, ना एक्टर ही था ना एक्ट्रेस था, ठीक है, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। एक्सप्लेन द फॉलोइंग, टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंसी क्या होता है, कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, फॉर्म्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड, जिसके वजह से वो 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो यही होता है टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। एग्जाम्पल मीथेन हो गया, CH4, जैसे C है तो ऐसे 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 H यहाँ पर, H यहाँ पर, H यहाँ पर, H यहाँ पर बनाता है। ये
पहले वाले वीडियो में बहुत अच्छे से समझाए हुए हैं। कैटेनेशंस, कार्बन कैन बॉन्ड विथ इटसेल्फ टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स। कार्बन है ना लॉन्ग चेन्स बनाने में बहुत अच्छा कैपेबल होता है, ये आराम से बनाता है लॉन्ग चेन, कभी ब्रांच बना देगा ऊपर नीचे, ऐसे ऐसे कभी भी कुछ भी बना दे सकता है। जैसे एग्जाम्पल में इथेन हो गया, बेंजीन हो गया, है ना, सब कुछ बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से राइट एनी 4 प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब देखो, प्रेजेंस ऑफ कार्बन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑलवेज कंटेन कार्बन, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नॉट, ठीक है ना। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बेसिस पर इसको बताना है। तो प्रेजेंस ऑफ कार्बन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन का प्रेजेंस ही होता है, इनऑर्गेनिक में नहीं होता है। सॉल्युबिलिटी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डोंट डिजोल्व इन वाटर बट डिजोल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है, वाटर में डिजोल्व नहीं होता है बट सॉल्वेंट में डिजोल्व हो सकता है, कोई अच्छा सॉल्वेंट अगर उसको मिल जाता है तो। कंबस्टिबिलिटी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैच फायर इजीली फायर को कैच कर लेता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं कर पाता है। बॉन्डिंग, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाएगा। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ एंड मोर आयनिक बॉन्ड्स, ये आयनिक बॉन्ड्स बनाता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड्स और आयनिक बॉन्ड्स जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग पूरा डिटेल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, वाई आर ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टडीज एज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। क्यों इतना बनाया गया सेपरेट, अलग से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही डाल देता। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कार्बन बेस्ड एंड हैव यूनिक प्रॉपर्टीज लाइक कैटेनेशन, टेट्रावैलेंसी, आइसोमेरिज्म। तो जब ये सब प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, तो मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन जाता है। तो मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक अगर कंपाउंड्स बन गया तो उसके लिए क्या करते हैं हम, अलग से एक ब्रांच, सेपरेट ब्रांच बना दिया गया, दैट इज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फ्यूल्स हो गया, मेडिसिन हो गया, प्लास्टिक्स हो गया, फूड्स हो गया, बहुत सारा चीज़ है भाई। फूड्स में ही दुनिया भर का, मेडिसिन में दुनिया भर का मेडिसिन, फ्यूल्स में दुनिया भर का फ्यूल्स। नेक्स्ट में, व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स, कंपेयर सैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड कार्बन, ऑलरेडी हम समझा चुके हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हम बना दिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चंस का आंसर लिखने में। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, देखिए हम पढ़ाएं या नहीं। गिव रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का रहने का क्या वजह है, टेट्रावैलेंसी, कैटेनेशन, आइसोमेरिज्म। ये 3 प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने में हेल्पफुल करता है, मिलियंस में बना देता है। गिव एटलीस्ट वन एग्जाम्पल ऑफ ईच केस टू शो द स्ट्रक्चर ऑफ सिंगल बॉन्ड इथेन। इथेन है तो C2H6 बनाएंगे, तो हम लोग C2H6 कैसा बनाएंगे भाई, देखो C2H6 बनाते हैं। तो C2 हो गया हमारा और H6 बनाना है। C2 1 2 3 1 2 3, अब H यहाँ लगा दो, 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 हो गया C2H6। उसी तरीके से इथीन है C2H4, तो C है यहाँ पर डबल बॉन्ड रहेगा और यहाँ पर H4 रहेगा, तो एक ऊपर लगा दो H, एक यहाँ नीचे लगा दो, ठीक है, एक यहाँ लगा दो और एक यहाँ लगा दो, हो गया। उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड C2H2 है, तो ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पर एक यहाँ H लगा दो, एक यहाँ पर H लगा दो, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा ऐसा करके H यहाँ और ऐसा H यहाँ पर और H यहाँ पर, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेम अ कंपाउंड ऑफ ईच टाइप ऑफ ड्रॉ देन द फिगर। साइक्लिक कंपाउंड विद सिंगल बॉन्ड, साइक्लोहेक्सेन ऑलरेडी हम बनाकर दिखाए हुए हैं, बेंजीन ऑलरेडी हम बनाकर दिखाए हुए हैं, ठीक है। नेम वन मेंबर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में मीथेन आ गया हमारा, अनसैचुरेटेड कार्बन्स में इथीन आ गया हमारा, है ना। अनसैचुरेटेड में कौन सा हो गया, जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड रखता है, इसलिए तो इथीन लगा ना, ईन लगा, ठीक है ना। ईन क्यों लगा, क्योंकि ये डबल बॉन्ड्स का है। आइन क्यों लगता है, क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड्स का होता है। और एन क्यों लगता है, क्योंकि वो सिंगल बॉन्ड्स का होता है। क्लियर। नेक्स्ट 13, डिफाइन सब्सटीट्यूशन एंड एडिशन रिएक्शंस, गिवन एग्जांपल्स फॉर ईच। ये ऑलरेडी हम आपको समझाए हुए हैं डिटेल में, ठीक है। तो यहाँ पर भी देख लेते हैं, वन एटम और ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय अदर। अगर सब्सटीट्यूशन हो रहा है तो एक दूसरे को सब्सटीट्यूट कर रहा है, मतलब इम्पैक्ट करके जैसा बाहर जा रहा है और आ रहा है। और एडिशन में एक नया चीज़ ऐड हो रहा है, तो ये भी हम लोग स्ट्रक्चर के साथ पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर फाइनल टेक अवे में देख लेते हैं कि क्या पढ़े हैं हम लोग अभी तक में, ये 2 पार्ट में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है, विच आर एसेंशियल फॉर लाइफ एंड डेली एक्टिविटीज, फ्रॉम फूड टू फ्यूल्स, मेडिसिन टू मटेरियल्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर एवरीवेयर, हर जगह पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट, ठीक है। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे, लंबा वीडियो करने का मतलब आप लोग बोर हो जाओगे, ठीक है। तो जैसे पार्ट 1 था उसी तरीके से ये पार्ट 2 हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा वीडियो, ताकि उनको भी मिल जाए एक अच्छा कंटेंट ICSE से रिलेटेड, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर,
बाय बाय।